आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे समयोता के प्रकार। तो समयोता कितने प्रकार के होते हैं यह जो है बताया जा चुका है, लेकिन इसके दो भाग होते हैं। तो दो भाग में पहला भाग के बारे में पूरे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग। तो दूसरा भाग क्या है? त्रिविम समयोता। ध्यान देंगे, त्रिविम समयोता। और पहला भाग क्या था? संरचनात्मक समयोता। तो संरचनात्मक समयोता क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं, यह सब बताया जा चुका है। वह प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिविम समयोता क्या होता है और त्रिविम समयोता कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो हेडिंग को नोट कर लीजिए, त्रिविम समयोता। अब त्रिविम समयोता क्या होता है, अब इनके बारे में भी अच्छे से समझ लेंगे। और परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो त्रिविम समयोता की पहले परिभाषा लिख लिया जाए, उसके बाद जो है इसकी परिभाषा के साथ साथ जो उसके उदाहरण भी अच्छे से समझा जाएगा। तो ये परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिकों को, दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान, अणुसूत्र तथा संरचना, अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, संरचना सूत्र क्या हो? समान हो, समान होते हैं, परंतु उनका त्रिविम विन्यास, त्रिविम में विन्यास अलग अलग होते हैं, विन्यास अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिक हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिविम समावयी कहलाते हैं, समायवी कहलाते हैं तथा यह घटना त्रिविम समयोता कहलाते हैं, समावयवता कहलाते हैं। तो परिभाषा को पहले आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। क्या है? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र क्या हो? समान हो। मतलब अणुसूत्र भी और संरचना सूत्र भी दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु उनका त्रिविम में विन्यास जो होते हैं वह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? त्रिविम समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना जो है त्रिविम समयोता कहलाती हैं।
तो यहाँ पे जो है एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्या इनके जो है संरचना सूत्र और जो है अण सूत्र क्या इनके समान हैं। तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जैसे, तो यहाँ जैसे नोट कर लीजिए, जैसे। अब जैसे यहाँ पर पीटी जो है, पीटी कोष्ठ में दिया है NH3 का यहाँ पे 2 है। तो पीटी NH3 कितना है, 2 है। तो यहाँ पर पीटी कितना है, तो देख लीजिए पीटी 1 है और NH3 कितना है, 2 है। मतलब अमोनिया जो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और प्लेटिनम जो है 1 है। और यहाँ पर जो है Cl है, क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं Cl2, क्या है Cl2 है। अब इसके अगर संरचना सूत्र बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका संरचना अगर सूत्र बनाया जाए तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पीटी, यहाँ पर पहले लिख लेंगे पीटी, अब ये पीटी हो गया। और यहाँ पर जो है Cl, यहाँ Cl 1 हो गया और Cl यहाँ पर जो है 1 हो गया। और यहाँ पर जो है लिखेंगे NH3, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर NH3 जो है 1 हो गया। तो NH3 कितना था, NH3 जो है 2 था, तो 2 NH3 हो गया और Cl कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो संरचना सूत्र देख रहे हैं क्या है, अण सूत्र और संरचना सूत्र क्या है, समान होते हैं, परंतु उनका त्रिविम विन्यास जो होता है वो अलग अलग होता है। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पीटी यहाँ रहेगा और Cl यहाँ पे हो जाए। अगर Cl यहाँ, एक Cl इधर हो जाए और एक Cl इधर हो गया तो 2 Cl हो गया। और यहाँ पर जो है एक NH3 यहाँ हो जाए, NH3 यहाँ पे हो जाए और एक NH3 यहाँ पे हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, त्रिविम समयोता कहा जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर तो अणसूत्र भी और संरचना सूत्र जो है समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका विन्यास क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों क्या है, CCl है, Cl है और इधर क्या है NH3 है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर Cl है और यहाँ क्या है NH3 है, NH3 Cl है। मतलब आपको यहाँ पर Cl भी 2 है, यहाँ पर भी Cl 2 है, NH3 भी 2 है और NH3 भी 2 है, लेकिन क्या है इसका जो है त्रिविम विन्यास क्या है, अलग अलग होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, त्रिविम समावयी कहते हैं। तो और एक उदाहरण और समझ लेंगे, एक उदाहरण और समझेंगे। जैसे मान लेते हैं अगला उदाहरण जो है पीटी है, क्या है पीटी है और यहाँ लिख लें Br है और यहाँ पे लिख लें Cl है, क्या है Cl है और कोष्टक में लिख लें यहाँ पर NH, यहाँ पर NH और यहाँ लिख दें 3 NH3 और ये क्या है 2 है। अब यहाँ पर जो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या संरचना समान है कि नहीं है। अब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे और संरचना सूत्र देखने के बाद से ही पता चलेगा क्या इसका विन्यास अलग अलग है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पीटी, क्या लिखेंगे पीटी, और पीटी लिखने के बाद से यहाँ पर NH3 कितना है, 3 है, NH3 2 है, तो यहाँ पर एक NH3 लिख देंगे और एक यहाँ पर NH3 लिख देंगे। और यहाँ पर Br जो है यहाँ पर 1 है तो Br यहाँ लिख देंगे और Cl जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो समझ में आ रहा होगा, इसकी संरचना बन गया। और यहाँ पे अगर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे पीटी है और पीटी में यहाँ लिख दें NH3, क्या लिख दें NH3 जो है यहाँ पर है NH3 जो है NH3 और NH3 यहाँ लिख दें। ध्यान दीजिएगा NH3 कितना था, 2 था, तो NH3 2 हो गया। अब यहाँ पर जो है Br लिख दें, क्या लिख दें Br और यहाँ पे जो है क्या लिख दें Cl। तो यहाँ देखिए NH3 तो 2 है, यहाँ पर भी NH3 क्या है 2 है, Br 1 है, Br 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया कि इनकी जो संरचना सूत्र है समान है, लेकिन वो त्रिविम जो विन्यास हो रहा है वह क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, त्रिविम समयोता कहते हैं। तो त्रिविम समयोता जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस उदाहरण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिविम समयोता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, त्रिविम समयोता के प्रकार, त्रिविम समयोता के प्रकार। तो त्रिविम समयोता कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे त्रिविम जो समयोता होते हैं
वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला का नाम आपको याद रखना है ज्यामितीय समझौता होता है, और दूसरा जो होता है ध्रुवण समझौता होता है। क्या होता है? ज्यामितीय समझौता। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिविम समझौता। त्रिविम समझौता दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है, पहला यहाँ लिख लेंगे पहला 1 और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम ज्यामितीय समझौता है। क्या नाम है? ज्यामितीय समझौता। ज्यामितीय समझौता होता। दूसरा का नाम है प्रकाशिकी। लिखेंगे यहाँ पर प्रकाशिक या इसका दूसरा नाम है प्रकाशिक या ध्रुवण समझौता। क्या नाम है? ध्रुवण समझौता। ये दो प्रकार का इसकी समझौता पढ़ना है। तो त्रिविम जो समझौता होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम ज्यामितीय समझौता होता है, दूसरा का नाम जो होता है प्रकाशिकी या ध्रुवण समझौता होता है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे। त्रिविम समझौता के जो प्रकार थे क्या थे? ज्यामितीय। क्या लिखेंगे? ज्यामितीय समझौता। ज्यामितीय समझौता समझौता। तो अब ये क्या है? अब इनकी परिभाषा क्या है? बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। परिभाषा को क्या होगा? याद हो जाएगा। तो इसमें इसकी परिभाषा होगा जब दो या दो से अधिक जो है उपसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं। इसमें जो है अणुसूत्र भी और संरचना सूत्र भी क्या होंगे? समान होंगे, परंतु जो है केंद्रीय धातु की परमाणु की जो चारों ओर उपस्थित जो लिगेंड होते हैं उनकी स्थिति जो है त्रिविम में क्या होगी? अलग अलग होती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? ज्यामितीय समझौता कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिकों के यहाँ पर यौगिकों के कर लीजिएगा। यौगिकों के अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान होते हैं। समान माने बराबर होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगेंड्स
की स्थिति त्रिविम में अलग अलग होती हैं। त्रिविम में क्या होती हैं? अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिक को ज्यामिति समवायवता कहते हैं। अभी उदाहरण से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसे याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखिएगा। इसे समपक्ष क्या कहते हैं? समपक्ष विपक्ष समवायवता भी कहा जाता है। समवायवता भी कहते हैं। तो परिभाषा को एक बार और समझेंगे। क्या लिखा गया है? जब दो या दो से अधिक, मतलब कम से कम दो लेना है, दो से अधिक ले सकते हैं, उपसंयोजक यौगिकों के अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब उनका अणुसूत्र भी और संरचना सूत्र भी क्या होंगे? समान होते हैं। परंतु केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगैंड, अभी यहाँ पर लिगैंड के बारे में समझाया जाएगा कि उनके जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित जो लिगैंड हैं उनकी स्थिति क्या होंगी? त्रिविम में अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है? ज्यामितीय समवायवता कहते हैं। इसको समपक्ष विपक्ष समवायवता भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है दो विशेष बातों को आपको ध्यान देना है। यहाँ पहले विशेष बात को जानकारी रखेंगे। यहाँ पहला विशेष जानेंगे कि यदि सेम ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, यदि सेम ग्रुप SAME सेम ग्रुप सेम क्या हो? साइड हो। ध्यान देना है। यदि सेम ग्रुप सेम क्या हो? साइड होते हैं तो सेम ग्रुप सेम साइड हो तो ऐसे समवायी को सिस फार्म, याद रखिएगा, सिस फार्म या इसको कह सकते हैं समपक्ष। क्या कहेंगे? समपक्ष समवायी कहते हैं। समवायवी कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है समझ लेंगे, यदि सेम ग्रुप सेम साइड हो तो ऐसे समवायी को क्या कहते हैं? सिस फार्म समपक्ष समवायी कहते हैं। अब इनका मतलब क्या है, थोड़ा इनके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका PT है और यहाँ पर जो है Cl2 है और यहाँ पे जो है NH जो है 3 है और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पे जो है क्या है, उदाहरण से समझेंगे। PT Cl2 NH3 आपका यहाँ पे 2 है। अब इसका जो हम लोग जो है जो संरचना बनाएंगे तो PT यहाँ पर 1 है, तो यहाँ PT 1 हो गया। अब यहाँ पे जो है PT 1 है और यहाँ पे जो है Cl कितने हैं? 2 हैं और NH3 कितना है? 2 हैं। तो यहाँ लिखेंगे Cl और यहाँ का लिखेंगे Cl और यहाँ का लिखेंगे NH3 और यहाँ का लिखेंगे NH3। तो यहाँ पे जो है सेम क्या कहेंगे इसको? सेम ग्रुप
सेम साइड, मतलब Cl जो है सेम है और यहाँ का सेम साइड जो है NH3 जो है एक है। तो इसको क्या कैसे पढ़ा जाता है, इसको किस फार्म में पढ़ते हैं, तो इसको सीस फार्म में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सीस। क्या लिखेंगे, सीस, या क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं CIS, सीस फार्म इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, सीस फार्म कहा जाता है। अगर मान लीजिए यहीं पर जो है इसका जो अपोजिट हो, विपरीत हो, तो विपरीत के लिए कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर PT है, अब ये PT है तो यहाँ पर अगर Cl है, Cl अब यहाँ हो गया और Cl यहाँ पे हो गया, मतलब एक दूसरे के क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। और NH3 यहाँ हो गया और NH3 यहाँ हो गया, तो यहाँ एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो विपरीत में हम लोग क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। इसमें सीस बोलते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रांस। क्या लिखेंगे, ट्रांस हो जाएगा। और जो है कोष्टक में लिख सकते हैं यहाँ पर TRANS, ट्रांसफार्म इसको बोलेंगे, FORM, ट्रांसफार्म। तो यह दूसरा इसका विशेष होगा। तो यहाँ पहला विशेष में क्या आपको जानकारी हुआ कि सेम ग्रुप सेम साइड हो तो ऐसे समावयी को क्या कहते हैं, सीस फार्म या समपक्ष समावयी कहा जाता है। अब यहाँ दूसरा विशेष जो है यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा विशेष जो है होगा क्या है, अब दूसरा विशेष होगा कि यदि लिखेंगे यदि सेम, यदि क्या लिखेंगे, सेम ग्रुप जो है, सेम ग्रुप और ओपोजिट जो है माने विपरीत, क्या है, विपरीत साइड है, साइड माने लिखेंगे सेम ग्रुप ओपोजिट साइड हो तो क्या लिखेंगे, ट्रांस, TRANS, ट्रांसफार्म, FORM, फार्म, या क्या कहेंगे, विपक्ष। क्या कहेंगे, विपक्ष समावयी कहते हैं। तो ऊपर जो है बनाया गया देखे होंगे, यह एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। जब विपरीत रहते हैं तो क्या बोला जाता है, ट्रांस बोला जाता है। तो यदि सेम ग्रुप ओपोजिट साइड हो तो ट्रांसफार्म या विपक्ष जो है समावयी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक और भी लिख सकते हैं, उदाहरण अगर और लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर, जैसे आपको PT है और क्या है यहाँ पर BR है, Cl है, और क्वेश्चन में लिख सकते हैं यहाँ पर NH3 और यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी जो है सीस और ट्रांस के बारे में समझ लेंगे कि सीस कब बोलते हैं और ट्रांस कब बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे PT यहाँ पर 1 है, PT क्या है, 1 है, और BR कितना है, 1 है, Cl कितना है, 1 है, और NH3 कितना है, 2 है। तो यहाँ सबसे पहले जो लिखेंगे PT, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे PT हो जाएगा। अब यहाँ पर NH3 कितना है, तो NH3 जो है 2 है, तो यहाँ पर जो है लिख लेंगे, यहाँ पर जो है NH3, और यहाँ लिख लेंगे NH3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए को लिख लेंगे यहाँ पर BR, और यहाँ क्या लिखेंगे, Cl। तो अब यहाँ देखेंगे तो क्या है, दोनों जो है एक क्या है, जो है सेम ग्रुप सेम साइड है, मतलब ये दोनों लोग का साइड एकदम सेम है। NH3 जो है सेम है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, सेम साइड को क्या पढ़ा जाता है, सीस फार्म। क्या पढ़ते हैं, सीस फार्म, CIS इसको बोलेंगे, सीस फार्म इसको बोलेंगे। और इसको ट्रांस कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए PT है और यहाँ पे जो है PT होने के बाद से NH3 यहाँ पर है, NH3 जो है ऊपर है और NH3 जो है नीचे है। तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे अगर BR है और यहाँ पे क्या है, Cl है। तो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, NH3 जो है देखिए एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत है, ऑपोजिट साइड है। जब ऑपोजिट साइड रहेंगे तो क्या पढ़ा जाता है, ट्रांस। क्या पढ़ते हैं, ट्रांस इसको पढ़ा जाता है। तो ट्रांस हो जाएगा। और ट्रांस को कैसे लिखेंगे, TRANS, ट्रांसफार्म।
तो समझ में आ गया होगा कि ज्यामितीय समयोता क्या था। जब दो या दो से अधिक सहसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र और संरचना सूत्र क्या हैं, समान होते हैं, परंतु क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर केंद्रीय धातु जो परमाणु है उनके जो लिगेंड हैं वह स्थिति क्या हो रही है, त्रिविम में अलग अलग दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर NH3 था, अब यहाँ पे NH3 हो गया, यहाँ BrCl है। ऊपर ऐसे जो बताया गया एग्जाम्पल को समझाया गया है, तो उसमें आप क्या देखें, उसमें लिगेंड की जो स्थिति है वह क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे समयोता को क्या कहा जाता है, ज्यामितीय समयोता कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास जो है शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।